छत्तीसगढ़ सीएम पद के लिए कांग्रेस में मशे घमासान के बीच भाजपा चुनावी रणनीति बनाने की तैयारी में लग गई है। वहीं राहुल गांधी के बस्तर दौरे से ठीक पहले भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर यहां शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि चिंतन बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश भर के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इसी बीच चिंतन शिविर में शामिल होने वाले महामंत्री व प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी आज हैदराबाद से नियमित विमान से जगदलपुर पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका आतिशबाजी और फूलों से स्वागत किया है। इस दौरान डॉक्टर पुरंदेश्वरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चिंतन शिविर में आगामी 2023 चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 साल पहले आयुष चिकित्सालय के भवन का काम पूरा किया गया था, लेकिन चिकित्सकों की कमी और सेटअप नहीं होने के कारण अस्पताल महज शोपीस बनकर मुख्यालय की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि अधिकांश इलाजों में आयुर्वेद चिकित्सा अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में जिले के पूर्व कलेक्टरों के प्रयास से जिले में आयुष स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट अस्पताल की शुरुआत करने के लिए पहल की गई थी, लेकिन इस चिकित्सा का उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है, जिससे जिले के लोगों को आयुष चिकित्सा से वंचित होना पड़ रहा है। हालांकि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में अधिकारियों से चर्चा कर अस्पताल को जल्द शुरू करने की बात कह रहे हैं। वहीं जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी जल्द ही आयुष अस्पताल को शुरू करने का दावा किया है। रूप से इस आयुष हॉस्पिटल का प्रारंभ होना अति आवश्यक है। जब यहाँ पर पहले कलेक्टर थे केशव सेनापति सर, तो उन्होंने डॉक्टरों की एक टीम भेज करके इसका मुआयना भी कराया था और इसका शानदार तरीके से कायाकल्प भी हो चुका है और शहर के हृदय स्थल पर यह अस्पताल है और सब कुछ यहाँ पर लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो जरूर मैं इस विषय पर वर्तमान कलेक्टर सर से बातचीत करके चर्चा करके और उनसे आग्रह करूंगा कि इस अस्पताल को आयुष अस्पताल को जरूर चालू करें और इसका लाभ, इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का लाभ जो है जिले के वासियों को मिले, शहर के वासियों को मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। उसके लिए शासन को हमने पत्र लिखा है। जल्दी ही हमें उम्मीद है कि हमें पूरे सेटअप की स्वीकृति हो जाएगी। जब सेटअप की स्वीकृति हो जाएगी तो हम तत्काल उसको शुरू कर देंगे। निसंदेह रूप से अगर हमें हॉस्पिटल मिल गया, उसके बाद अगर हमको डॉक्टर्स और उसके थेरेपिस्ट मिल जाएंगे, पूरा सेटअप मिल जाएगा, तो निसंदेह रूप से लाभ होगा। और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि संघ अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग कर रहा है, जिससे लेकर संघ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछड़े वर्गों के गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जिले के खिलाड़ियों के लिए साइज सेंटर शुरू करने और पिछड़ा वर्ग के क्रय विक्रय कर ऐसे नियम लागू करने की मांग की है। तो कल्याण संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। बहुप्रतीक्षित मांग 27% आरक्षण को लेकर हम लोग और उसके साथ जनगणना, ओबीसी समाज का जनगणना नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम लोग आए हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष के साथ साथ पूरे जिला पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। और कांकेर में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला ने घड़ी चौक के पास संघ की कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर स्कूल के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारे परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक खामियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि जो मौजूदा समय में प्राथमिक
और पूर्व माध्यमिक शाला के सफाई कर्मचारियों को कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे परिवार चलाना संभव नहीं है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें चुनाव से पहले आश्वस्त किया था, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो शासन उनकी मांगों को लेकर प्राथमिकता देते हुए जल्द पूरा करेगी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो मुख्यमंत्री के नाम सफाई कर्मचारियों ने यह ज्ञापन सौंपा है। कम मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल है, ये साफ तौर पर उनका कहना है, और ऐसे में उनका मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में यह ज्ञापन सौंपा गया है। जी, हम लोग वर्तमान में अंशकालीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमको पूर्णकालीन का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हम शासन से मांग कर रहे हैं। हम केवल 2 घंटे ही हमको काम दिया जा रहा है। 2 घंटे में जैसे 9 बजे गए, 9 बजे से 11 बजे 12 बजे वापस आते हैं। अन्यत्र जगह काम करने में मुश्किल होती है, इससे परिवार चलाने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हम प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया। और छत्तीसगढ़ में लगातार सर्व आदिवासी समाज अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते सर्व आदिवासी समाज ने चिचोला के पास नेशनल हाईवे 53 जाम कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मोहला क्षेत्र में कावड़ियों ने नदी से पानी लेने के बाद आदिवासी समाज ने इसका विरोध किया। इस पर आदिवासी समाज ने कहा कि जल, जंगल, जमीन हमारी है और बिना पूछे यहां से पानी लेने वाले कावड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग के चलते यह प्रदर्शन किया गया था, जो अधिकारियों के समझाने के बाद खत्म किया गया। वहीं एसडीएम का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देने के पूर्व सरपंच और ग्राम के जो मुखिया हैं उनसे कोई अनुमति या सहमति नहीं ली और सीधा सीधा आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी संस्कृति, गैर आदिवासी आस्था को जबरदस्ती घुसाने के लिए अनुमति दे दिए। इसलिए हम बालक दास के ऊपर, जो सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं, हम बालक दास के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई और तथा हमारी आस्था पर ठेस पहुँचाने के लिए धारा 295A के तहत उस पर तत्काल कार्रवाई हो और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में एरिया में अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग थी। और आदिवासी समाज द्वारा जो है 12 बिंदुओं पर आज जो है चक्का जाम का और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दे थे, जिसमें जो मोहल्ला में भी जो एक पानी लेने वाला मामला था उसके संबंध में भी था। उसमें पुलिस जो है नियमानुसार जांच उपरांत कार्रवाई करेगी। और बेमेतरा के साजा में आज मंत्री रविंद्र चौबे ने दौरा किया, जहां उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना के संक्रमण को नजरअंदाज करते हुए भारी संख्या में लोग मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बजाय ऐतिहासिक भीड़ के लिए सभी का स्वागत किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में अब तक कोरोना से 311 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिस बेमेतरा में 311 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, वहीं पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने वहां पर अपनी एक सभा का संबोधन किया और इस दौरान लाखों में भीड़ इकट्ठा हुई। रविंद्र चौबे ने इस भीड़ का स्वागत किया और अब वो निशाने पर आ गए हैं। गर्ल्स हायर सेकेंडरी के लिए राशि स्वीकृत किए हैं, नगर भवन के लिए राशि स्वीकृत किए हैं, एक नगर भवन का उद्घाटन किए हैं। तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत थी और जब सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने बीच में आते हैं तो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो राजीव किसान न्याय योजना हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना हो, चाहे गरीबों के विकास की सारी योजनाएं, उसकी चर्चा करते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई के दलदल में धंसती ही जा रही है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस जैसी जरूरती चीजों के दामों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। आपको बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं अब छत्तीसगढ़ के बस यात्रियों को भी महंगाई का झटका लगा है। सरकार ने बस यात्रियों के किराए में 25% की वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही बस मालिकों ने भाड़ा वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन किया और हड़ताल की थी। इसी मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने विचार करते हुए यात्री किराए में 25% की बढ़ोतरी की। हालांकि बस मालिकों ने 40% यात्री भाड़ा बढ़ाने की
मांग की थी। साथ ही बस मालिकों की और भी कई मांगे थी, जिस पर अभी सरकार ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। वहीं किराया में वृद्धि होने से रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल से मांग थी बस किराया बढ़ाने के लिए, अपन मांग 40% बढ़ाने के लिए किए थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने 25% किराया में बढ़ोतरी किए हैं। और दूसरी मांग एक और थी, हमारी गाड़ी जो नहीं चलती थी उसके लिए फार्म में फार्मेसी आई फार्म करती। और बेमेतरा में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जिला मुख्यालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कबड्डी और कैरम प्रतियोगिता का आयोजन कराया। कबड्डी प्रतियोगिता में जिले के 8 टीमों ने हिस्सा लिया और वहीं कैरम प्रतियोगिता में 22 बालक और बालिकाओं ने भाग लिया था। आपको बता दें कि कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम बरेला ब्लॉक के कोटा टीम व द्वितीय बाबा मोहतरा की टीम रही। वहीं कैरम में लाला प्रथम और द्वितीय स्थान पर तिलक देवानंद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंसी पटेल ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह व चेक सौंपकर सम्मानित किया। खेल दिवस के शुभ अवसर पर बेमेतरा में जिला युवा एवं खेल कल्याण विभाग के माध्यम से साथ ही साथ सिटी स्पोर्ट्स के सामूहिक तत्वाधान में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। मैं विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और सिटी स्पोर्ट्स के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।